ओके, नेक्स्ट इस थ्योरम में हम लोग एक रिज़ल्ट देखते हैं जीसीडी का कि जीसीडी ऑफ अगर के कोई आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो नंबर आ जाए और के दोनों के साथ मल्टीप्लाई ए के और बी के का जो जीसीडी है वो क्या होगा कि के को आप कॉमन ले रहे हैं, और क्योंकि के दोनों में आ रहा है तो के को कॉमन ले लें और ए और बी का जीसीडी निकाल लें और के साथ मल्टीप्लाई कर दें कि जी अगर आपकी ये थ्योरम नंबर है 2.7, अगर के ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर जीसीडी ऑफ के ए कोमा के बी इक्वल्स टू द जीसीडी ऑफ के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी। तो जैसा कि हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम में थ्योरम में देखा कि हम वो जो स्टेप्स लिखते हैं nth स्टेप्स पहले ए अप टू इसी तरह चलते चलते आर एन तक ऐसे आते हैं। तो अगर हर इक्वेशन को के से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बन जाएगी कि ये आपके पास रिमाइंडर R1 K1 किससे लेस होगा बी के से, यानी वो यूक्लिडियन एल्गोरिदम थ्योरम जो में हमने यूक्लिडियन एल्गोरिदम में जो हमने प्रोसीजर देखा उन सब को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टेप्स को, तो एंड पे यहाँ पर आ जाते हैं। आपके पास आर एन रिमाइंडर था तो यहाँ पर अब आर एन के एन हो गया, आर एन और के रिमाइंडर आप ये जो है जी सी डी आ गया क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पर ज़ीरो हो गया। तो ये अब आपके पास जी सी डी है। तो आर एन और के किसका जी सी डी है? ए के और बी के का, यानी जी सी डी ऑफ यहाँ पर ए के और बी के का जो जीसीडी है वो आपके पास आर एन के है। के और आर एन किसका जीसीडी है? ए बी का, चूँकि आर एन जो है वो ए बी का जीसीडी था, तो ये के इंटू जीसीडी ऑफ ए बी इसका जीसीडी आ गया। तो ये प्रूफ हो गया। फॉर एग्जांपल ये जस्ट ये है कि जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और बाकी का आप जीसीडी निकाल लो। ये थ्योरम हमें ये बताता है। फॉर एग्जांपल ये है 16 और 8, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 8 को कॉमन ले लें, बाकी क्या बच जाता है? 2 और 1, और 2 और 1 का जीसीडी क्या होता है? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो 8 को, तो 8 इन दोनों का जीसीडी आ गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल 12 और 18 है, तो पहले जो कॉमन आ रहा है दोनों से वो निकाल लो। इन दोनों से कॉमन क्या होता है? 6, और पीछे बच गया 2 और 3। 2 और 3 का जीसीडी क्या होता है दोनों का? ये दोनों एक दूसरे के साथ चूँकि रिलेटिवली प्राइम है ना 2 और 3, तो इन दोनों का जीसीडी 1 होगा। तो 6 इंटू 1, तो 6 टोटल जीसीडी इसका आ गया। तो इस तरह जो कॉमन आ रहा है उसको निकालो और बाकी जो बचे उसका जीसीडी निकाल लो। तो ये थ्योरम हमें ये बताता है। अच्छा, इसमें तो था कि के ग्रेटर देन ज़ीरो, तो अब अगले इसकी किस थ्योरम की करोलरी है कि अगर के कोई भी हो, जस्ट ज़ीरो ना हो, मतलब के इज़ एनी इंटीजर बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर यहाँ पर अगर के ए और के बी आ जाए तो फिर क्या आ जाएगा? द जी सी डी ऑफ के बी इक्वल्स टू द मॉडुलस वैल्यू ऑफ के इंटू द जी सी डी ऑफ ए बी। ये प्रूफ करते हैं। तो ये हम चूँकि पॉजिटिव नंबर्स के इंटीजर्स के लिए तो कर लिया ऊपर हमने, तो जस्ट एक्सपोज कर लेते हैं कि के इज़ लेस दैन ज़ीरो, यानी नेगेटिव नंबर। ये हम लिख देते हैं यहाँ पर कि सफिशेंट है कि के लेस दैन ज़ीरो के लिए प्रूफ कर लें, सफिशेंट है, क्योंकि ऊपर वाला आपने थ्योरम कर लिया है पॉजिटिव नंबर के लिए। तो ये जस्ट नेगेटिव नंबर के लिए देख लेते हैं कि अगर के लेस दैन ज़ीरो हो तो के की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? -k। ओके, अब जो हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा, तो जी सी डी ऑफ ए बी इक्वल्स टू द जी सी डी ऑफ -a, -b, तो उन सब का जी सी डी सेम होता है। तो इसलिए जी सी डी ऑफ के बी ये मैंने लिखा एज, क्योंकि एज मीन कि हम ये रिज़ल्ट जानते हैं कि इसका जी सी डी वही होगा जो इसके नेगेटिव्स का जी सी डी होगा। ये वो थ्योरम हमने किया पिछली एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन किया था ना कि जी सी डी ऑफ ए बी इज़ इक्वल्स टू द जी सी डी ऑफ -a -b, even the GCD of AB is equals to the GCD of A absolute B absolute। तो ये इसी को यूज़ करके ये मैंने लिखा था GCD of KB equals to the GCD of this। -k की जगह पे लिख दें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ के। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? ये पॉजिटिव इंटीजर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस पिछले वाले थ्योरम को यूज़ करके तो पॉजिटिव तो आ गया हमारे पास, तो के बाहर आ जाता है ये जो पॉजिटिव होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू चूँकि पॉजिटिव है तो इसको हमने पिछले वाला थ्योरम यूज़ करके बाहर निकाली। यहाँ पर लिख देता हूँ यूजिंग थ्योरम, यूजिंग 2.7 थ्योरम। तो इस थ्योरम को यूज़ करके ये भी हमने प्रूफ कर दिया
कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगी और बाकी आप, क्योंकि अब आपके पास, आपको पता है कि ऑलवेज़ जो हमारे पास जीसीडी होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो ये तो था आज की ये जीसीडी के बारे में, उसको कैलकुलेट करने के बारे में कि कैलकुलेट किस तरह करते हैं और आगे उसको किस तरह लेके चलते हैं। अब इस एक्सरसाइज के आप लोगों ने पहले 6 क्वेश्चंस जो हैं इस जीसीडी से रिलेटेड जो हैं कि जीसीडी कैसे कैलकुलेट करना है और फिर जीसीडी को ए और बी के लीनियर कम्बिनेशन में कैसे लिखना है, ये आप लोग पहले 6 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और बाकी जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का है नेक्स्ट टॉपिक इसी सेक्शन में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और साथ नेक्स्ट लेक्चर में क्विज़ होगा, पिछली जो एक्सरसाइज 2.3 थी उसका क्विज़ होगा फ्राइडे वाले दिन। और फिर जो एलसीएम का जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया इस सेक्शन का वो करेंगे। और फिर 2 पॉइंट जो ये एक्सरसाइज है 4 इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्राइडे को 2 पॉइंट जो पिछली एक्सरसाइज थी आपकी उस 2.3 का जो डिवीजन एल्गोरिदम जीसीडी वाली थी उसका 2.3 का क्विज़ होगा। तो और ये एक्सरसाइज जो है इसके अब आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट 2.4 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके जी, दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर।